और मैं अगर इसको बंद कर दूँ तो भी ये चालू रहता है। ये एकदम मिनिमलिस्टिक डिस्प्ले है जिसमें आपको फ्यूल मीटर दिखेगा। ये बड़े सा है जो ये गियर है और ये स्पीड है। बस अभी देखो मैं बिना क्लच यूज़ किए मैं अभी गियर हाथ देखो मेरे, और मैं अभी डाल रहा हूँ। ये देखो गियर डाल लिया, क्रूज कंट्रोल तभी भी नहीं हटा है। सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, की हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है दीपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइकर रॉइड्स में। अपने लास्ट वीडियो देखा ही होगा कि मैंने कैसे वो विंड नॉइज़ जो आ रहा था मेरे प्रयाग महाकुंभ के राइड पे जो आया था, महाकुंभ के राइड पे जो कंटिन्यूसली ऑल द टाइम मोटो ब्लॉग के टाइम पे आया था, वो मैंने कैसे रेड तो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। और अभी बात करते हैं अपने इसके बारे में। तो इसमें हम अभी करने वाले हैं इसको PPF करने वाले हैं इसको, और जब मैं मुंबई जाऊंगा तो इसको सारे एक्सेसरीज से लोड करूंगा बाइक को अपनी। और क्या है, जब एक्सेसरीज में लोड करूंगा तब मैं देखूंगा कि तब भी एक ब्लॉग बनाऊंगा मैं उस टाइम पे भी, और फिर देखेंगे उस टाइम पे। और क्या क्या है, मुझे सैडल बैग्स भी लेने हैं क्योंकि जब मैं नैनीताल गया था तब मेरे सैडल बैग्स फट गए थे, तो मुझे अभी नए तो लेने ही पड़ेंगे। एनीवे वो तो बात का खर्चा है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉप बॉक्स भी ले लूँ, ये भी एक मेरे दिमाग में है। वही एक है और एक टॉप बॉक्स में, लेकिन मैं इस टाइम लूँगा, मैं एल्यूमिनियम नहीं लूँगा। मैं मोस्टली देख रहा हूँ कि प्लास्टिक जो ABS होता है, जो भी उसको बोलते हैं, प्लास्टिक ABS जो भी है, हार्ड मटेरियल वाला, वो वाला लेने का सोच रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा हल्का होता है। और मुझे जो लास्ट टाइम इस पे हुआ था महाकुंभ में रिटर्न आते वक्त, जो मेरा टॉप रैक के जो दो बोल्ट थे बड़े वाले, वो टूट गए थे। आई डोंट नो कि क्यों टूट गए थे, क्योंकि उसका मोस्टली तो टूटता तभी है जब उसकी क्वालिटी ही ख़राब होती है। एनीवे अभी हम यहाँ पे कहीं पे रुक जाते हैं एक जगह पे, और मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पे रुक गए हैं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे रुक जाते हैं। बाइक को कर देते हैं बंद। यहाँ पे मुझे सर्विस का रिमाइंडर आ रहा है, हालांकि मैं गाड़ी लेते 2-3 दिन बाद ही आने लग गया था सर्विस का रिमाइंडर। एनीवेज, तो वो मंथली होता है, जो जिस महीने में सर्विस होता है उस महीने में कंटिन्यूस सर्विस का रिमाइंडर आते रहता है जिस महीने की सर्विस रहती है। तो ये एक सिस्टम है इनका। तो अभी मैं इसको बैक प्रेस बटन करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, ये अभी दिखना बंद हो जाएगा। एनीवे, ये बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़। ये जो है, ये एक मुझे अच्छा लगा, पर हज़ार्ड लाइट, जो कि पहले वाले कौन से भी वर्जन में नहीं आता था, शायद ड्यूक 390 से आना चालू हो गए। और मैं अगर इसको बंद कर दूँ तो भी ये चालू रहता है। ये एक बहुत बढ़िया फ़ीचर है। मैं ये चालू रखने के लिए मुझे हज़ार्ड लाइट चालू रखने के लिए मुझे गाड़ी चालू रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत बढ़िया फ़ीचर है। हम आगे बढ़ते हैं अब। इसको बंद कर देते हैं और अभी जाते हैं मेनू में। तो राइड मोड तो अभी फ़िलहाल के लिए तीनों ही है, ये आप देख सकते हो, तीनों भी ये अवेलेबल है। राइड मोड, स्ट्रीट मोड, रेन मोड और ऑफ रोड मोड, जो कि सबसे पावरफुल मोड है इसका। और आप हर एक मोड को उसके आपके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आपको अभी ABS ऑन रखना है, ऑफ़ रखना है। ऑन ऑफ तो नहीं होता है, रोड मोड होता है और ऑफ रोड होता है, ये 2 ही मोड है, जिसमें ऑफ रोड मोड में पीछे का बंद हो जाता है। तो ये एक है। और ये एमटीजिम ट्रैक्शन कंट्रोल है, आपको ऑन रखना है। ये भी होता है क्विक शिफ्टर। तो क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर दोनों है इसमें। क्विक शिफ्टर तो ये इनको KTM इसको क्विक शिफ्टर प्लस बोलती है। तो क्विक शिफ्टर में टंग ट्विस्टर।
तो क्विक फिक्स शिफ्टर में होता क्या है कि उसमें होता है कि आप एकदम सीमलेसली बिना क्लच दबाए गियर अप कर सकते हो। और ऑटो ब्लिपर वो होता है जी, आप बिना क्लच के आप ये कर सकते हो, गियर डाउन कर सकते हो। ये होता है क्विक शिफ्टर प्लस में। और डिस्प्ले मोड में ये है एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो आपको ये दिख रहा है, और ये एक रिड्यूस डिस्प्ले है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी तक ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया हूँ इसे। तो ये एकदम मिनिमलिस्टिक डिस्प्ले है जिसमें आपको फ्यूल मीटर दिखेगा। ये बड़ा सा है जो ये गियर है और ये स्पीड है, बस इतना ही। और ये जो ऊपर के ये तो सारे दिखते ही रहते हैं। अभी दूसरे इस पे आ जाते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप अप का कितना, ट्रिप 1 कितना है, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज कितना है, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, ओडोमीटर, क्लॉक एंड डेट, वार्निंग्स। अभी फ़िलहाल तो 2 वार्निंग है, सर्विस ड्यू है, और इंजन किल स्विच नॉर्मल। तो ये है इसका इन्फो में। ये मोड है, ये मोड का बटन यहाँ पे भी है, ये वाला जहाँ पे आप डायरेक्टली ये क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ एक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दबाएगा, ये मोड दबाए, ये बटन दबाए, मैंने डायरेक्ट मोड ऑप्शन चालू हो गया, जिसमें आप क्रूज़ कंट्रोल है। और ये स्पीड कंट्रोल है। स्पीड कंट्रोल क्या होता है कि आप जिस स्पीड पे भी सेट कर दोगे ना, तो उस स्पीड के ऊपर बाइक आपकी भागेगी नहीं, उतनी स्पीड पे लॉक हो जाएगा, स्पीड लॉक हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ये है। अगर आपको कभी बाइक भगानी नहीं है तो इतनी स्पीड पे भगानी है, तो आप वही स्पीड पे आप लॉक कर दो तो उतना ही हो जाएगा ये। और ये बाकी के कुछ ऑप्शंस है वो अभी ये नहीं है, लॉक्ड है, जैसे कि फ़ोन वाला, नेविगेशन वाला और म्यूज़िक वाला। और इसके बाद है कि फेवरेट्स में आपका ये होता है कि आप क्या क्या रख सकते हो इसमें, जो आपको रखना है फेवरेट्स में। एक ओडोमीटर है, सेकंड में कूलेंट टेम्प है, थर्ड में ट्रिप 2 है, फोर्थ में ट्रिप 1 है। जो भी आप चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। क्विक सिलेक्टर में ये है, अब इसमें मैंने ट्रिप इन्फो रखा है। और डाउन में राइड मोड, जो ठीक है, ये 2 बटन से ऑपरेट हो रहा है, ये 2 बटन से। कस्टम स्विच है जिसमें अभी मोड सेट है, मैंने और कुछ सेट नहीं किया है वहाँ पे। कनेक्टिविटी तो फ़िलहाल अभी है नहीं होता है कनेक्ट। मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मेरा KTM कनेक्ट ऐप से नहीं होता है। ये शिफ्ट लाइट आप तो POS वाले पता है, अभी तक 1000 किलोमीटर हुए नहीं है, तो जिसने भी पुराने KTMs यूज़ किए तो उनको तो पता ही होगा कि शिफ्ट लाइट क्या होता है। शिफ्ट लाइट मतलब आपका जो RPM इंडिकेटर है, आप RPM कहाँ पे लॉक कर दोगे उसके बारे में है ये शिफ्ट लाइट। और 1 मिनट बाहर आ गया मैं फिर से। हाँ, और इस पर आप इसका कलर भी शायद चेंज होता है, आई गेस, मुझे इतनी आइडिया नहीं है। हाँ, ये क्लॉक एंड डेट तो बताने की ज़रूरत नहीं है, डेट ये तो सब है। और यूनिट आपको डिस्टेंस आपको किलोमीटर्स में चाहिए या माइल्स में चाहिए, ये है वो। और टेम्परेचर, ये जो भी आप सेट कर सकते हो। यूनिट्स आपको क्या चाहिए, लैंग्वेज, फंक्शंस, तो यही सब है ये 1 मीटर के बारे में। यही है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। एकदम सीमलेसली आपका इसका क्रूज़ कंट्रोल भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, एकदम सीमलेसली। मैं अभी इसको थोड़ा भगाता हूँ। 38, अभी मैं इसका क्रूज़ कंट्रोल चालू कर देता हूँ। अभी चालू कर दिया। अभी मैं इसका एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ। अभी देखिए 63 मैं छोड़ दे रहा हूँ। अभी 5वें गियर पे है, मैं अभी कुछ पकड़ नहीं रहा हूँ, मैं एकदम ये करो इसको 70, 75, 80। अभी देखो मैं बिना क्लच यूज़ किए मैं अभी गियर हाथ देखो मेरे, और मैं अभी डाल रहा हूँ। ये देखो गियर डाल लिया, क्रूज़ कंट्रोल तभी भी नहीं हटा है। ये बहुत ही अच्छा एक फ़ीचर मुझे एक लगा इसमें। और अभी मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, ये 90 पे कर दिया, 95। ओके, ये भी एक बहुत अच्छा ये फ़ीचर लगा मुझे कि यहाँ से प्लस होता है, यहाँ से माइनस कर सकते हैं पीछे साइड में जो बटन है। सो अभी मैंने एक्सीलेटर दबा दिया, थोड़ा ब्रेक दबा दिया, तो ये बंद हो गया।
सो यही कुछ तो फीचर्स थे तो आपको जो मैं बताना चाह रहा था। और जो भी कनेक्टिविटी के फीचर्स है वो अभी बाद में फ़र्स्ट सर्विस के बाद अनलॉक हो जाएंगे। तो जो है अभी मेरी फ़र्स्ट सर्विस तो हुई नहीं है, तो अभी होने के बाद मैं इसको फ़र्स्ट सर्विस होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि वो भी कुछ फीचर है जो भी मैंने भी अभी तक देखे नहीं है कनेक्टिविटी के फीचर्स में क्या क्या है, क्योंकि वो लॉक्ड ही है सब सारे फ़ोन कनेक्शन वो सब म्यूज़िक। तो अभी मुझे गाड़ी छोड़नी है मेरे भाई के पास, जो कि उसका शॉप है मास्टर डिटेलिंग का। तो वहाँ पे मैं अभी इसको करने वाला हूँ पीपीएफ। तो मुझे पीपीएफ अभी इसके लिए करना है कि क्योंकि बाद में पीपीएफ लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो बाद में थोड़ा पीपीएफ लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में मुझे ये करना है इस पर सब एक्सेसरीज लगने वाले सारे, पूरा टैंक गार्ड से लेके इंजन गार्ड तक सब लगेगा। बस मैं ये इंजन बैच प्लेट नहीं लगाऊंगा, मोस्टली तो नहीं, मेरा प्लान है कि नहीं लगाऊंगा मैं। फिर अगर मुझे लगा कि लगाना चाहिए तो मैं देख लूँगा उस टाइम पे, बाकी तो मैं नहीं लगाऊँ, मोस्टली तो नहीं लगाने वाला हूँ। तो एनीवे वो भी देखा जाएगा आगे क्या कर सकते हैं उसमें भी। तो ये सब एक्सेसरीज़ लगाना, क्योंकि अगर मैं एक्सेसरीज़ फिट करूंगा और उसके बाद पीपीएफ करने जाऊंगा तो मुझे फिर से सारे एक्सेसरीज़ निकालने पड़ेंगे, जो कि मुझे नहीं करना है वैसे। और मैं इस पे ड्यूक 390 जैसे नहीं करने वाला जो अपनी स्कारलेट पे मैं करता था। क्योंकि स्कारलेट पे मैं क्या करता था, मैं एक्सेसरीज़ निकाल के रख देता था बाद में। जो अभी भी मैंने सारे एक्सेसरीज़ उसकी निकाल के रख दिए सिवाय इंजन गार्ड के, बस वही एक है जो मैं लगाए रखा हूँ अभी भी। और यहाँ से ये ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेंगे अभी। हाँ, तो अपनी जो स्कारलेट में है वो मैंने सिर्फ एक ही एक्सेसरीज लगाया हुआ है, वो कि इंजन गार्ड है, वही बस लगाया हुआ है। बाकी सारे निकाल के रख दिए हैं मैंने। अभी इन फ्यूचर तो मैं शायद ही कभी उन एक्सेसरीज़ को यूज़ करूँगा। इंजन गार्ड तो मैं नहीं निकालने वाला हूँ उसका, तो मैं इसके साथ वैसा नहीं करने वाला। इसके जो सारे एक्सेसरीज है वो सारे के सारे लग के ही रहेंगे इस पर, ताकि मुझे बाद में कुछ लगाने का ये ना करना पड़े। तो हालांकि मैं ड्यूक पे भी कर सकता, लेकिन मुझे वो ड्यूक लोकल में भी घुमानी होती थी उस पर स्कारलेट को अपने, तो इसीलिए मैं उस पर नहीं करता था ये सब, नहीं लगा के रखता था। और जब लगा के रखते तो थोड़ा वो ऑड लगता था, तो इसके लिए मैं नहीं रखता था अलग। लेकिन इसमें से मैं कुछ निकालूंगा नहीं अपने। और मैंने इसका अभी तक नामकरण नहीं कर दिया है, तो इसका नाम मैं आपको बता दूं क्या है। मैंने इसका वैसे नाम तो रख दिया है वैसे। तो मुझे इस कलर से मैच, तो अभी मैं इसको फिर से स्कारलेट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्कारलेट तो वो है अपनी ड्यूक 390। तो इसके रिलेटेड मुझे कलर से रिलेटेड ही नाम रखना था। तो अरे मेरा टी शर्ट ऊपर हो रहा है तो मुझे कलर से रिलेटेड ही इसका नाम रखना था। तो मैंने इसका नाम रखा है टाइग्रेस। तो इसको मैं टाइग्रेस क्यों बोल रहा हूँ ये भी बता, कि टाइगर नहीं रख सकता, क्योंकि टाइगर ऑरेंज करके भी एक कलर आता है ऑरेंज कलर में। अगर किसको कोई अगर आर्टिस्ट रहेगा तो उनको पता रहेगा टाइगर ऑरेंज क्या होता है। तो ये तो बाइक है, तो ये फीमेल कैटेगरी में आती है वैसे तो सारे बाइक्स और कार्स भी जो भी होती है, जो हम लोग जैसे मराठी में बोलते हैं ती गाड़ी, ऐसे हम लोग बोलते हैं मराठी में। तो सब ती मतलब हम लोग मोस्टली फीमेल को ही रिकग्नाइज़ करते हैं, ती बोलेगा तो मराठी में। तो वैसे ही है मोस्टली फीमेल्स को ही रिकग्नाइज़ करने के लिए, तो मैंने इसके लिए इसका नाम टाइग्रेस रखा है। तो टाइगर नहीं है, तो ये है अपनी टाइग्रेस। घर पे है वॉयलेट, और जो अपनी टाटा नेक्सॉन है उसको मैंने नाम रखा है वॉयलेट, क्योंकि वो पर्पल कलर में है, तो वॉयलेट कलर भी उसको थोड़ा मैचअप हो जाता है उसमें। तो इसके लिए मैंने वैसे नाम रखे हैं सारे। सो मेरा अभी मैं यहाँ पे बैठ के एडिट कर रहा हूँ। तो एडिट करते वक्त अभी दूसरी बार एक चीज़ हुआ, जो मैंने ब्लॉग एंड पहले तो मेरा जो ये है क्या बोलते हैं उसका, जो गोप्रो का जो है, गोप्रो बीच में ही बंद हो गया, क्योंकि बैटरी का इशू है। वो तो मुझे पता है बैटरी का इशू है।
तो बैटरी के इशू के वजह से GoPro बंद हो गया और वो कंटिन्यूस रीस्टार्ट हो, जो लास्ट टाइम रहा था वो बैटरी का इशू है। और उसके बाद जो अभी मैंने उसके बाद जो एंड करके मैंने वीडियो बनाया, जो ब्लॉग बनाया, वो ब्लॉग उस पर एंड हो गया। एंड नहीं हुआ, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से एंड किया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी हुआ वो ब्लॉग। लेकिन उसमें हुआ ये कि मैं जब वो उसको सॉफ्टवेयर में डाल रहा था तो वो पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा था। मुझे बहुत एकदम फ्रस्ट्रेट हुआ, अभी मैं रात के 2 बजे वही फिक्स करते करते तो अभी 3 बजने आए हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और मैंने बाइक छोड़ दी मास्टर डिटेलिंग में मेरे भाई के पास, उस पर होगा कल PPF। सो यार अभी ये भी नहीं हुआ तो यार मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर तो मैं डायरेक्टली ही ब्लॉग एंड कर दूंगा। चलो एनीवे देखते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।